गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव में नए वर्ष पर पूर्व प्रधान के घर मातम छा गया। दरअसल पूर्व प्रधान के इकलौते पुत्र अरुण प्रताप सिंह की वैष्णो देवी भगदड़ में मौत होने की खबर आई। सूचना के बाद विधायक संगीता यादव सहित क्षेत्र के संप्रभात लोग पीड़ित पिता और पूर्व प्रधान के घर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू के वैष्णो देवी में 31 दिसंबर की रात हुई भगदड़ में गोरखपुर का इकलौता चिराग भी बुझ गया। चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश सिंह के इकलौते बेटे डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह की भी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, रुद्र शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी अर्चना सिंह को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। आपको बता दें, बीते 1 दिसंबर को ही उनकी शादी कुशीनगर जिले के पकड़ी गाँव की रहने वाली अर्चना सिंह से हुई थी। सर वो तो अब कोई कुछ भी कर ले, उनके माँ बाप को वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। उनका तो सब खत्म हो गया ना, उनका तो सब उजड़ गया। मोहल्ले में 2 साल रहे वहाँ पे। पेनेसिया को छोड़ने के बाद वो गांव शिफ्ट हो गए। उसके बाद अपना प्राइवेट वो कहीं पढ़ाई के लिए भी गए थे। उसके बाद अपना हिंद हॉस्पिटल खोले जेल बाईपास रोड पे। तभी से हमारा परिचय है। 2014 से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इकलौते पुत्र हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? व्यवहार उनका बहुत कुशल मंगल था। कभी किसी से कोई विद्रोह नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता। सबको साथ में लेके चलना। पेशेंटों के लिए वो दिल एकदम जान देते थे। पूरी रात ड्यूटी रहती थी उनकी, पूरी नाइट अपना जग करते थे। अच्छा, अभी शादी भी जल्दी उनकी हुई थी। कब शादी हुई थी? आप थे क्या शादी समारोह में? नहीं, शादी समारोह में मैं नहीं था, पर 1 दिसंबर में उनकी शादी हुई थी। अच्छा, कितना दुखद है आप लोगों के लिए। आप तो बहुत घनिष्ठ मित्र रहे उनके। बहुत दुखद है। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर अरुण हम लोग के बीच में नहीं है। अच्छा, ऐसी उम्मीद थी माँ के दरबार में इस तरह का हादसा हो जाएगा? बिल्कुल ये उम्मीद नहीं। ये उम्मीद होती तो फिर दर्शन करने क्यों, भगवान पे आस्था क्यों रखते हैं हम लोग। अच्छा, चिकित्सा पेशे के लिए समर्पित थे, गरीबों असहायों की मदद के लिए इस पेशे में आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो सहयोग करते थे, कभी किसी के लिए पीछे नहीं हटते थे। कोविड काल में उन्होंने बहुत मेहनत किया। कोविड काल में उन्होंने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से कैसे व्यवस्था करके कोविड काल में उन्होंने बड़े अच्छे डॉक्टर लोग अपना साथ छोड़ दिए थे। फिर भी डॉक्टर अरुण ने कोविड काल में हॉस्पिटल चलाया। बहुत संघर्षशील थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर से सैयद अली की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव में नए वर्ष पर पूर्व प्रधान के घर मातम छा गया। दरअसल पूर्व प्रधान के इकलौते पुत्र अरुण प्रताप सिंह की वैष्णो देवी भगदड़ में मौत होने की खबर आई। सूचना के बाद विधायक संगीता यादव सहित क्षेत्र के संप्रभात लोग पीड़ित पिता और पूर्व प्रधान के घर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू के वैष्णो देवी में 31 दिसंबर की रात हुई भगदड़ में गोरखपुर का इकलौता चिराग भी बुझ गया। चौरी चौरा के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश सिंह के इकलौते बेटे डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह की भी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, रुद्र शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी अर्चना सिंह को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। आपको बता दें, बीते 1 दिसंबर को ही उनकी शादी कुशीनगर जिले के पकड़ी गाँव की रहने वाली अर्चना सिंह से हुई थी। सर वो तो अब कोई कुछ भी कर ले, उनके माँ बाप को वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। उनका तो सब खत्म हो गया ना, उनका तो सब उजड़ गया। मोहल्ले में 2 साल रहे वहाँ पे। पेनेसिया को छोड़ने के बाद वो गांव शिफ्ट हो गए। उसके बाद अपना प्राइवेट वो कहीं पढ़ाई के लिए भी गए थे। उसके बाद अपना हिंद हॉस्पिटल खोले जेल बाईपास रोड पे। तभी से हमारा परिचय है। 2014 से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इकलौते पुत्र हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? व्यवहार उनका बहुत कुशल मंगल था। कभी किसी से कोई विद्रोह नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता। सबको साथ में लेके चलना। पेशेंटों के लिए वो दिल एकदम जान देते थे। पूरी रात ड्यूटी रहती थी उनकी, पूरी नाइट अपना जग करते थे। अच्छा, अभी शादी भी जल्दी उनकी हुई थी। कब शादी हुई थी? आप थे क्या शादी समारोह में? नहीं, शादी समारोह में मैं नहीं था, पर 1 दिसंबर में उनकी शादी हुई थी। अच्छा, कितना दुखद है आप लोगों के लिए। आप तो बहुत घनिष्ठ मित्र रहे उनके। बहुत दुखद है। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर अरुण हम लोग के बीच में नहीं है। अच्छा, ऐसी उम्मीद थी माँ के दरबार में इस तरह का हादसा हो जाएगा? बिल्कुल ये उम्मीद नहीं। ये उम्मीद होती तो फिर दर्शन करने क्यों, भगवान पे आस्था क्यों रखते हैं हम लोग। अच्छा, चिकित्सा पेशे के लिए समर्पित थे, गरीबों असहायों की मदद के लिए इस पेशे में आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो सहयोग करते थे, कभी किसी के लिए पीछे नहीं हटते थे। कोविड काल में उन्होंने बहुत मेहनत किया। कोविड काल में उन्होंने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से कैसे व्यवस्था करके कोविड काल में उन्होंने बड़े अच्छे डॉक्टर लोग अपना साथ छोड़ दिए थे। फिर भी डॉक्टर अरुण ने कोविड काल में हॉस्पिटल चलाया। बहुत संघर्षशील थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर से सैयद अली की रिपोर्ट।